Morning students, today we have to continue with the एंटी पोवर्टी मेजर्स। गरीबी देख लिए किस किस कारण से आ रहा था, तो एंटी पोवर्टी मेजर्स में क्या करेंगे, उसे खत्म करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो समझते हैं क्या है ये। लुक, रिमूवल ऑफ पोवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट करना है तो पहला स्ट्रेटजी क्या होगा कि आपको गरीबी हटाना होगा। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी काफी हाई है, ठीक है। देन द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लंग्स। दो बेसिस पे बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी प्रोग्राम फॉर्मुलेट करती है पॉवर्टी से रिलेटेड, तो बेसिकली दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। पहला क्या करेगी, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो गरीबी हटाने का दो तरीका, या तो आप ग्रोथ अपना देश का बहुत कर दें। ग्रोथ करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो रोजगार तो पैसा तो गरीबी कम। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाएगा। पढ़ाए थे ना पीपीपी, ठीक है। तो ये है। सेकेंड क्या, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब क्या कि जितने लोग गरीब हैं पर्टिकुलरली उनका क्या क्या बेसिक नीड्स है उसे टारगेट करके कोई स्कीम बनाया जाए। क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप कर दिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह खूब कर दिए, बहुत बढ़िया सर्विस सेक्टर डेवलप कर दिए, ठीक है, बट स्किल होना चाहिए ना। अब जिनके पास स्किल नहीं है तो अगेन दे विल रिमेन पुअर, फिर वो लोग गरीब ही रह जाएंगे। तो उनके लिए क्या है कि टारगेटेड प्रोग्राम है, टारगेटेड स्कीम, ठीक है। तो बेसिकली टू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ओके, यहां पे कुछ ओवरव्यू है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था देख लो। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू अर्ली 80s तक, मतलब 1950-1980, ठीक है। देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ था, ठीक है, और गरीबी में किसी तरह का कमी नहीं देखा गया खास। ऑफिशियली पॉवर्टी एस्टिमेट्स व्हिच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s, ठीक है, 1950 के दौर में 45% गरीबी था भारत में। रिमेंड द सेम इवन इन द अर्ली 80s के टाइम पे भी इतना ही बना रह गया। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। 80 का बाद भारत जो एक तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था रहा पूरा विश्व में, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में। तो 80s का बाद का सीन अब देखेंगे क्या हुआ। द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर इन 1970s टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s, ठीक है, 6% की फिर कमी आई। The higher growth rate have helped significantly in the reduction of poverty। जो ग्रोथ रेट इंडिया का हायर हुआ, ठीक है, जो ग्रोथ रेट भारत का बढ़ा, उससे क्या हुआ, गरीबी मिटाने में थोड़ा मदद मिली, ठीक है। क्योंकि देखो ना ग्रोथ रेट क्या था, पहले एवरेज 3.5 था, ठीक है, 1970 तक, टू अबाउट 6% ड्यूरिंग 1980 to 90, ठीक है, 6% हो गया ग्रोथ रेट, फिर ऑलमोस्ट डबल जंप किया, ठीक है। ऑलमोस्ट बोल रहे, एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखो, देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो इस चीज से आइडिया मिला कि एक रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किसके किसके बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है, एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट में जिस रिसोर्स की जरूरत है, ठीक है। दिस ऑल्सो encourages people to send their children including the girl child to school in the hope of getting better economic return from investing in education। एक ये रहता कि अब ग्रोथ है, पढ़ाएंगे तो क्या होगा,
कि कुछ रिटर्न आएगा, भाई सब कोई पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट ये ट्रूथ है यार, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एक अच्छा लाइफ के लिए ना, ठीक है, एक अच्छा लाइफ के लिए, एक अच्छा सैलरी के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए, ठीक है, एक समय जब आता है तब अपना लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए। तो इनफैक्ट इट्स अ ट्रूथ, कोई भी कुछ कर रहा है तो अपना लाइफ को सिक्योर करने के लिए, एक अच्छा सैलरी के लिए, समझे ना, ठीक है। अगर कोई ये बोल दे कि हम नहीं ऐसे अपना खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, या खुद का सेल्फ सेंटर्ड सोच नहीं है कि हम खुदगर्ज नहीं है, देखो धरती पे सब खुदगर्ज है। अब डिफरेंट बात यह है कि कौन किस व्यू से खुदगर्ज है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, क्या पता समझ पाओगे कि नहीं। हम भी सेल्फ सेंटर्ड हैं, तुम भी सेल्फ सेंटर्ड हो, ठीक है। अब किस पॉइंट से बोला जा रहा है ये बात, वो फैक्टर है, ठीक है। तो चलो खैर ये सब्जेक्टिव बात है, टोटली इट्स एंटायर सब्जेक्टिव, ठीक है। चलो, however the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth। तो जो पुअर लोग हैं वो लोग डायरेक्ट जो अपॉर्चुनिटीज जो मिला है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, वो लोग डायरेक्ट उससे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, moreover growth in the agriculture sector is much below expectation। एग्रीकल्चर में क्या हुआ, ग्रोथ कम हुआ। अर्ली फेज में हम लोग पढ़े थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुआ, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ। तो पंजाब हरियाणा में क्या हुआ कि जो पोवर्टी लेवल था, ठीक है, मींस पोवर्टी रेट जो था, लेवल नहीं, पोवर्टी रेट जो था, गरीबी दर था, वो घटा था, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि अब ग्रोथ नहीं हुआ एग्रीकल्चर में। दिस हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पोवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो क्या हुआ कि लोग तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुआ तो फिर उनका पोवर्टी खत्म नहीं हुआ। इन दीज सर्कमस्टांसेस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम। तो इस चीज से तो क्लियर गवर्नमेंट हो गई थी कि टारगेटेड प्रोग्राम चाहिए, पर्टिकुलर उसे टारगेट करके ही प्रोग्राम बनाया जाए, ठीक है। वैसा लेबर वगैरह ग्रुप का है ना, जो उस तरह के हैं, ठीक है, उनका। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly और indirectly, बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट बनाते रहती है, ठीक है। हर एक गवर्नमेंट का ये काम है स्कीम बनाना, ठीक है। some of them are worth mentioning। कुछ इंपॉर्टेंट जो रहा है, जो बेहतरीन रोल प्ले किया गरीबी हटाने में, वो सब स्कीम के बारे पढ़ेंगे, है ना। पहला, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसी को मनरेगा भी बोलते हैं ना, मनरेगा भी बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा बोलते हैं। तो मनरेगा एक्ट 2005 क्या एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज वेजेस, कितना, 100 दिन का ये काम देगा। 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, है ना, कि ग्रामीण एरिया में 100 दिन का ये नौकरी पक्का देगा। वो 100 दिन में आपको कोई नहीं हटाएगा। इससे क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी मिलता है 100 दिन के लिए। इट ऑल्सो एम्ड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्राउट, डिफोरेस्ट्रेशन एंड सॉइल इरोजन। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देता है मनरेगा, ऐसा काम करवाता है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन एनवायरमेंट को किसी तरह से डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ हो बट एनवायरमेंटल इफेक्ट कम हो, ठीक है, कि एनवायरमेंट को हम लोग डिस्ट्रॉय कम कर सके। तो इस तरह का ग्रोथ को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी फोकस कर रहा था। 1/3 ऑफ प्रपोज्ड जॉब हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है। वुमेन के लिए क्या है, 1/3 जॉब रिजर्व है, ठीक है। मतलब कि 1/3 उसमें जो भी है, ठीक है, जितना भी वहां का स्ट्रेंथ है उसमें 1/3 वुमेन जॉब करेगी। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 7.8 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। 220 करोड़ पर्सन को डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है भाई, ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। आगे पढ़िए।
द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डे इन द स्कीम आर 23%, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, SC को कितना 23%, ST 17, वुमेन को 53%। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब कि इतना को ये जो शेयर है, जो एक स्ट्रेंथ होगा कि हाँ भाई इस सेक्टर में इतना लोग, इतना मजदूर का काम है, तो उस मजदूर को ये कैटेगराइज कर दिया इतना इतना। ठीक है, द एवरेज वेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 65 इन 2006-07। अर्ली फेज में 65 रुपए था। ठीक है, 2006-07 के टाइम में, फिर 132 रुपए किया 13-14 में, और रिसेंटली इन मार्च 2018, ठीक है, द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैज बीन रिवाइज्ड, फिर से इसे बढ़ाया गया। ठीक है, स्टेट वाइज द रेंज ऑफ एवरेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी लाइज इन बिटवीन 281 पर डे फॉर द वर्कर इन हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है 281 रुपए देती है, एंड द वर्कर इन बिहार एंड झारखंड, बिहार झारखंड में 168 रुपए पाते हैं। तो ऐसा पार्शियलिटी क्यों? तो ये पार्शियलिटी नहीं है। ठीक है, ये वेजेस है। अब ये जो वेज होता है ना मनरेगा का, ये स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कितना देना। तो हरियाणा का जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 281 पर डे दे रही है, और झारखंड बिहार का 168 पर डे दे रही है। अभी तत्काल 2020 में क्या है रेट वो मुझे पता नहीं है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट आपका बन रहा है तो आप इस वेजेस को देख लें, है ना। चलो, एक स्कीम खत्म, अब दूसरा स्कीम देखो। ये सब स्कीम क्या टारगेटेड है ना, उन्हीं लोग को रोजगार मिलेगा, मुझे और तुम्हें नहीं मिलेगा, समझे, उन्हीं को मिलेगा रोजगार। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993। 1993 में स्कीम स्टार्ट हुआ था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये प्रोग्राम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या है, क्रिएट करना। फॉर एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। छोटे शहर और ग्रामीण एरिया में जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है ना, उन लोगों के लिए PMRY आया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने में हेल्प करता था। फिर आया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च इन 1995। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। इसका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था, छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करवाना। A target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan। 5-year plan बताए थे ना तुम लोग को, बहुत पहले हम बताए इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए। ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं, हिस्ट्री में बताए थे, जो सोशलिज्म पढ़ा रहे थे, कि वो लोग जो प्लान बनाया था 5 ईयर का, जो हम बताए थे फिर कि इंडिया भी इसे एडॉप्ट किया है ना, वही वाला। ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान था, मतलब 10वां 5 ईयर प्लान, ठीक है, 10th 5 ईयर प्लान जो बना, उसमें टारगेट किया गया कि 25 लाख न्यू जॉब को क्रिएट करेंगे और रोजगार देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY लॉन्च इन 1999। ठीक है, 1999। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज above the poverty line by organizing them into self-help group through a mix of bank credit and government subsidies। ये बात समझो, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लॉन्च हो गया। ठीक है, प्रोग्राम क्या था, ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज, असिस्ट करना पुअर फैमिलीज को, हेल्प करना अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अबव द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, और जो गरीब है। ठीक है, असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन
बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ना, ये देखो क्या होता है कि मान लो कमेटी का नाम सुनते हो, एकदम लोकल भाषा में बता रही, कमेटी बोलते हो ना लोग, कमेटी खेल रहे, कमेटी, ठीक है, अपने पिताजी से पूछना, आइडिया होगा, कमेटी खेल रहे, ऐसा लोकल भाषा में बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि जैसे मान लो कि 10 लेडीजों का ग्रुप बनाया, ठीक है, 10 लेडीज का ग्रुप बनाया, उसमें एक कंपनी जो होगी, ठीक है, बैंक कंपनी, स्मॉल बैंक कंपनी जो होगी, वो आपको लोन देगी, ठीक है। अब वो जब तक 10 लोग साथ में, तब तक आपका ग्रुप जीवित है, ठीक है, और आपका ग्रुप जीवित रहेगा तभी आपको बैंक लोन देगी। तो इस तरह से क्या होता है ना कि छोटा छोटा ग्रुप बनाया जाता है, महिलाओं का स्पेशली अभी चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से चलता है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि आपको पैसा मिल जाता है आसानी से, ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह करके छोटा छोटा अमाउंट मिल जाएगा लोन पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, ठीक है, मुश्किल से 2-3% होता है, ठीक है, और पर मंथ आपको करके इससे तोड़ देना। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें पैसा कहां से मिलता है, मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है, इस तरह काम चलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट योजना देखो, अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ना, लॉन्च्ड इन 2000 में। Additional central assistance is given to states for basic services such as primary health care, primary education, rural shelters, rural drinking water and rural electrification। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एडिशनल पैसा जो है, सपोर्ट जो है, वो असिस्टेंस जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को देगी, ठीक है, किस किस चीज के लिए, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, rural drinking water, rural electrification। Another important scheme, अन्नदाता बोल रहे हैं, अंत्योदय अन्न योजना है ना, अंत्योदय अन्न योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, अन्नदाता अन्न योजना, इसलिए इसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो क्या, द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड। जो रिजल्ट आया, किसी का पॉजिटिव आया, किसी का नेगेटिव आया, है ना, मिला जुला आया। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, ठीक है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सही ढंग से इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, ठीक है। सरकार ऊपर से 100 रुपए अगर गरीबों के लिए छोड़ती थी तो नीचे गरीब लोग को 10 रुपए मिलता था, बीच में 90 रुपया इवेपोरेट हो जाता था, मतलब ड्यू टू करप्शन, ठीक है, जो अपना गवर्नेंस करप्शन है उसके कारण, ठीक है। सरकार ऊपर से पैसा ठीक छोड़ती है, बट वो नीचे आते आते ना इवेपोरेट होता, बीच में उड़ जाता ड्यू टू करप्शन, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आगे देखो क्या, मोर ओवर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, बहुत सारा स्कीम ओवरलैप करने लगा, ठीक है। थीम जो था किसी किसी का टेली कर जा रहा था या इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। डिस्पाइट गुड इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन होने के बावजूद द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम आर नॉट फुल्ली रीच टू द डिजर्विंग पुअर, देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ था, गवर्नमेंट तो स्कीम बना रही है, पैसा भी अलॉट कर रही है, तो पैसा क्या होता है बीच में इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम कि आपका जो ऑफिसर्स जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जो आईएएस हैं, जो एसडीएम हैं, जो बीडीओ हैं, जो सीओ हैं, ठीक है, ये कुछ लोग जो हैं ईमानदारी से काम नहीं करते, उड़ जाता है पैसा रास्ता में ही। अभी ही देख लो ना, अगर जाओगे तो ऑफिस तो क्या होगा भाई, अगर कोई करप्ट भेटा गया तो, ठीक है,
काम ही नहीं होगा तेरा जल्दी, काम करवाने के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाइए। अगर कोई ऑनेस्ट ऑफिसर मिल गया तब तो ठीक है, तुरंत काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नेंस प्रॉब्लम है थोड़ा। चलो अब चैलेंजेस अहेड किया, अब आगे क्या क्या प्रॉब्लम है ये तो देख लिए, कितना सारा था सीन। अब चैलेंजेस अहेड, आगे क्या क्या प्रॉब्लम है देखो। पोवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया, घटा है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पोवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। ठीक है, ठीक है, प्रोग्रेस होने के बावजूद भी जो है पोवर्टी रिडक्शन जो है एक टेंशन बना हुआ भारत का कि पोवर्टी ढंग से खत्म नहीं हो पा रहा। वाइड डिस्पैरिटीज इन पोवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज में गरीबी का डिस्पैरिटीज जो है इजिली देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या हाल है शहर का और ग्राम का, गांव का, अमंग डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पोवर्टी, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि बहुत ज्यादा ही वंचित हैं, है ना। पोवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। ये मतलब एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाला साल में और बढ़िया कर सके। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके लिए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट पूरा, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसे फ्री किया जाए। इनफैक्ट राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स मेड कर दिया गया है। ठीक है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हम लोग जो है जनसंख्या कम बढ़ाएं। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को भी एम्पावर करें। ऐसा नहीं है कि वुमेन है तो घर में सिर्फ रोटी सेकेगी। ठीक है, रोटी तो लड़का लोग भी सेकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन का पास कोई काम धाम नहीं है। एक्चुअली वुमेन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना बढ़िया तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, कैसे देख लो, मान लो 10 लोग हैं। ठीक है, 10 में क्या है, 6 नहीं, ज्यादा हाई फाई नहीं जाएंगे, बात समझो। 4 गर्ल और 6 बॉय, मतलब 4 फीमेल और 6 मेल हैं। ठीक है, ये 6 मेल काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट ये 10 में से लोग काम कर रहे हैं, 60% काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 वुमेन और इसमें ऐड हो जाए, ठीक है, 3 वुमेन और ऐड हो जाए, तो अब टोटल लोग कितना जॉब कर रहे हैं, 90। तो अब ये क्या होगा, 60 की जगह 90% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो कि पार्टिसिपेशन जब होगा तभी ना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, यही बात समझाना हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। आगे आइए। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उन्हें भी आगे लाना होगा। आगे देखो, द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी however captures only a limited part of what poverty really means to people। जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ना वो बड़ा दयनीय है, बुरा हाल है उसका। ठीक है, एग्जैक्टली जो मेन प्रॉब्लम है पोवर्टी का उतना कवर नहीं करता है। ठीक है, इट इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। ये मिनिमम सब्सिस्टेंस का बात करता है, मतलब कम से कम जो जरूरत हो, मतलब सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो जरूरत हो। ठीक है, जीवित रहने के लिए जो जरूरत हो उसका, रीजनेबल नहीं। रीजनेबल मतलब कि हेल्दी, ठीक ठाक, बढ़िया, है ना, वैसा नहीं, बस जीवित रहने के लिए चाहिए, वही गरीबी रेखा हम लोग तय कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या होना है, रीजनेबल जगह पर आना है। ठीक है, रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या, मेनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडेन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पोवर्टी। ठीक है, मेनी स्कॉलर एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडेन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पोवर्टी। ह्यूमन पोवर्टी का जो कंसेप्ट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स। ठीक है, बट डू दे हैव एजुकेशन। बट क्या उनके पास एजुकेशन है और शेल्टर है?
जो कि चैलेंजेस देखे थे, एजुकेशन और शेल्टर और हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब कि ये आपको अगर पॉवर्टी इरेडिकेट करना है तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक का बढ़ाना होगा। ठीक है, इंश्योर करना होगा। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या उनका दिमाग पे जात पात का जो सोच है दिमाग से वो खत्म हुआ है? क्या वो लोग भेद करना भूले हैं लड़की और लड़का में? ठीक है, खुद देख लो ना, अगर एक बॉस तुम्हारा बन जाए वुमेन, कोई यार ऑर्डर दे दे तो ईगो हट हो जाएगा, लड़की हो के ऑर्डर दे दी हम। ठीक है, तो ये सब ईगो हटाना होगा, ये समझना होगा कि हम काम कर रहे हैं तो उसके पास ज्यादा नॉलेज है तो वो मेरे से सीनियर है, अब वो चाहे कोई भी हो, कोई भी जेंडर का हो। ठीक है, इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस किया अभी तक चल रहा, तो चाइल्ड प्रैक्टिस जब बंद करेंगे तो उसको कहाँ भेजेंगे? स्कूल भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे तो शिक्षा लेगा, एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन मिलने का और स्किल मिलेगा तो ज्यादा बेटर काम करेगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस सो डेट विथ डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंज। तो हम लोग पूरा एनालिसिस में देखे हैं कि यूएसए का डेफिनेशन अलग है, भारत का अलग है। ठीक है, तो यूएसए जो है डेवलप्ड है तो उसका डेफिनेशन दूसरा, कार उसको डेफिनेशन बना रखा। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब है, भारत डेवलप्ड नहीं है तो चलो भाई साइकिल से काम चलाओ। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, ये हमेशा फ्लक्चुएटिव है। हम क्या बोले थे, व्हाट आई टोल्ड यू, कि डायनेमिक है। इकोनॉमिक काफी डायनेमिक सब्जेक्ट, हमेशा बदलता रहता है, तो आपको उसी की तरह, चतुराई की तरह अपना दिमाग और आंख दोनों लगाए रहना पड़ेगा यहाँ पे। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डेकेड्स। देखो, होप है कि मिनिमम नेसेसरी जो है ये डिकेड का खत्म होते तक दे सके। ये सब उम्मीद है भाई, होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, बट उम्मीद तो है ना, उम्मीद है तो सब चीज है। बट द टारगेट विल मूव on for many of the bigger challenges that still remain, like providing health care, education and job security, all achieving gender equality and dignity for the poor. These will be given bigger task. ये सब बड़ा टास्क है। ठीक है, ये सब को मतलब खत्म करना। लो, चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई आज तुम लोग का, खुश हो गए तो फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो गरीबी भी समझ में आया ना, पॉवर्टी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ढंग से पढ़ो चैप्टर, फिर अब तुम लोग घर पे ढंग से और बढ़िया से ये चैप्टर पढ़ो। जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज को करो, लेकिन याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से नहीं आएगा, बुक का अंदर से आएगा, सब टॉपिक से आएगा। ठीक है, हम बार बार गला चिक चिक कर बोल रहे हैं, और आजकल व्यूज भी बहुत कम आ रहा है, 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, कभी कभी तो लगता है सब सोए हुए हो जैसे। ठीक है, व्यूज भी कम आ रहा। तो एक बात तुम लोग अच्छे से समझ लो कान खोल के कि 9th है ये, 8 नहीं है कि पीछे से आ गया टेक्स्ट बुक से। ठीक है, वैसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे टॉपिक पूछा जाएगा भाई 9th में। ठीक है, तो आप लोग इस बात पे चर्चा कीजिएगा कि टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, टॉपिक, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस तो हमेशा जाता ही है होमवर्क वाला में, हिस्ट्री का जा ही रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव जा रहा। ठीक है, सब्जेक्टिव जो पहले जैसा जाता था ना क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड था, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जा रहा था लिखने वाला, ठीक है, उस तरह से दिमाग लगाइए। टॉपिक वाइज अपना प्रिपरेशन कीजिए, हर एक टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ये बात बहुत अच्छा से कान खोल के सब कोई सुन लो, और अपना ग्रुप में जितने लोग हो, तुम लोग 9th का ग्रुप, एक दूसरे फ्रेंड के साथ ये बात चर्चा करना कि 9th में जो है क्वेश्चंस वो टॉपिक से आता है, क्योंकि हर एक लोग नहीं देख रहा। आप उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ये वाला भी लेक्चर नहीं देखोगे, तो सब कोई नहीं समझ पाएगा ये बात, लेकिन सब एक दूसरे से शेयर करना कि टॉपिक वाइज हम लोग को प्रिपेयर करना। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं कि टॉपिक पे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 9th है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9th का बाद 10th आएगा, सीनियर हो गए हो, बच्चे नहीं हो, बात मेरा समझो। ठीक है, बड़े हो गए हो, बड़े की तरह बिहेव करो। ठीक है, तो सिर्फ बड़े की तरह
स्टाइल वगैरह में बिहेव मत करो, सिर्फ वरुण धवन और ये सब मत बनो, ठीक है। बट पढ़ाई में भी अब मैच्योर हो जाओ, थोड़ा बड़े की तरह करो। और टॉपिक वाइज जो मैं बोल रहा हूँ बात, अगर ये बात समझ में ना आए तो मुझसे काइंडली पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम लोगों से अच्छा नंबर का एक्सपेक्टेशन है। मेहनत कर रहे हैं तो इन रिटर्न मेरा एक ही उम्मीद है कि तुम लोग बढ़िया करो, ठीक है। तो ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ाई करो। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।